संपूर्णम वेलफेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम छठे हफ्ते में हैं। अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्डर के खिलाफ कर रहे हैं। करोड़ों का फ्लैट लेके यहाँ के रेसिडेंट्स हुए परेशान, तो जानेंगे उनकी दुविधा क्या है बिल्डर से मांग। बने रहिए इस वीडियो में। वीकेंड चार्जेस वापस लो, वीकेंड चार्जेस वापस लो, वीकेंड चार्जेस वापस लो। विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। वीकेंड चार्जेस वापस लो, वीकेंड चार्जेस वापस लो, वीकेंड चार्जेस वापस लो। विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। वीकेंड चार्जेस वापस लो, वीकेंड चार्जेस वापस लो, वीकेंड चार्जेस वापस लो। विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, वीकेंड चार्जेस वापस लो, वीकेंड चार्जेस वापस लो। विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट हाय हाय। मैं इरोज संपूर्णम सेक्टर 2 में N1 606 में रहता हूं और मैं यहां पे लास्ट 3 ईयर से रह रहा हूं। मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहां पे ये रही है कि यहां पे लिफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा हादसा हुआ है कि यहां पे लिफ्ट बीच में रुक जाती है और हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और इसके रीज़न से हमारे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन और कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है हमारे को, और बच्चे कई बार बीच में घबरा जाते हैं इसमें। तो हमें हमारी बिल्डर से एक तो डिमांड ये है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस को प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करा जाए और उसको, ताकि इसमें इशू ना रहे। पहली समस्या तो हमारी यही है। दूसरी समस्या हमारी ये रही है कि इसमें वीकम चार्जेस को भी लिया जा रहा है और साथ साथ कैंप चार्जेस को भी लिया जा रहा है। तीसरी समस्या हमारी यह सफाई और इसके प्लास्टर को लेकर के है, जो कि सोसाइटी में जितनी भी जगह पे यहाँ पर देखोगे तो प्लास्टर जगह जगह पे उखड़ रहा है। डीजी सप्लाई यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहते हैं। यहाँ पे कई बार पता ही नहीं चल पा रहा है कि डीजी चल रहा है या क्या चल रहा है। डीजी तो मोस्ट ऑफ द टाइम गायब ही रहता है इनका, है भी या नहीं भी है पता ही नहीं चल पा रहा है कि लाइट आया भी रही है नहीं आ रही है। हमें इन्वर्टर, डीजी के साथ साथ अपना इन्वर्टर भी मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि डीजी की सप्लाई है क्या है। पहले तो हमें पता चल जाता था कि डीजी की सप्लाई तो चल रही है, कम से कम उसमें एक स्विच लगा होता था तो पता चल जाता था कि डीजी सप्लाई आ रही है। अब इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि डीजी की सप्लाई है भी या नहीं है। अब हमें ये मतलब मेन सप्लाई आ रही है या डीजी की सप्लाई आ रही है। तो एक समस्या ये भी है कि डीजी की सप्लाई पे स्विच भी ऑन होना जैसे पहले था, इसमें कि जब पता चला था डीजी की सप्लाई है, सो दैट कि अब अपने तरीके से यूज कर लें बिजली को। फ्रिज है, एसी है, कुछ भी है, उसके तरीके से यूज किया जा सके। लेकिन अब उसमें पता ही चल पा रहा है कि डीजी की सप्लाई आ भी रही है नहीं आ रही। मोस्ट ऑफ द टाइम तो डीजी की सप्लाई आती ही नहीं है यहाँ पे। My name is Shashidhar, but I am the resident of N2 Garasau Char. Actually, I am the early buyer. 2013 I booked the flat and 2017 they have offered the possession. However, I could shift only during 2021. Since then, every day one or the other issues keep coming, and whenever we go to maintenance, it's only one way. First of all the agreements whatever we have signed at the sales office is almost like one way. We didn't had any say in that, and to the extent that the other party, only the chaprasi, used to appear on behalf of the builder. No one else in the office. That much of arrogance, that much of the style what we faced as a home buyer there. And since then the experience is very bad. Actually, I did complain about the external plaster of my flat 3 years back. Official channel my gate पे एक टिकट खोल दिया, हेल्प डेस्क का टिकट खोल दिया, अभी तक वो खुला है, that is open. And that was the time it was only a small patch. Today it is almost 1.5 meters of patch outside my flat at the 11th floor. And you know the problem. All civil great engineers will understand the repercussions of having such kind of a plaster problem. एक तो नीचे वो गिर के किसी के ऊपर गिरेगा, गाड़ी के ऊपर डैमेज करेगा. It's vulnerable that anybody can get injured. So these people are just waiting for some bad incident to happen. I don't wish that it should happen that मेरा
फ्लैट का बाहर का प्लास्टर गिरे और किसी के ऊपर गिरे और प्रॉब्लम हो जाए. और to add to this misery, every day I need to walk to my parking in the basement almost 300 meters, half a kilometer. I am, walking, navigating through those falls. Every pipe is broken over there, and there is a severe, water dripping. I don't know where the water is coming from, but we all fight for every drop of water. Here, 365 days, we witness that, falling from those pipes. We know that certain pathogens, airborne, waterborne pathogens are being born. It has become a next Wuhan lab here. It is not visible to our eyes, but if somebody, some competent authority comes and audit there, definitely it is the worst case what we are facing. Nobody is raising voice because they don't see it. उनको सिर्फ बाहर का ये फैंसी पैकेजिंग दिखता है, बट अंदर इतना घटिया काम हो रहा है. दे क्लेम दैट इट इज 8 years ऑफ स्टैंडर्ड कंपनी. और उनका सेल्स ऑफिस में अंदर गया तो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं. एंड यहाँ फेस 1 है, फेस 2 है, हर जगह यही प्रॉब्लम है. दिस इज व्हाट वी आर एजिटेटिंग अबाउट. दिस इज 6th week we are here. Every Sunday we come, we continue until this is being heard by the competent authority, by the builder, by the respective the people who can help us. Because it is not just my problem, it is not just my residents' problem, it is the world problem. It is the entire ग्रेटर नोएडा वेस्ट का प्रॉब्लम है. ये एक बबल क्रिएट हुआ है. उसको ठीक से ऑडिट करके, जांच करके उसको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देना उनका काम है. Somebody has to come forward and do this job, and we are here to agitate for that. Thank you so much.